महज वक्त में अच्छी कंपैटिबिलिटी भी ख़राब हो जाती है। एक घर में रहने के बावजूद सके बहन भाइयों का मिजाज आपस में नहीं मिलता। मियाँ बीवी आपस में जुदाई के खौफ से सोलमेट की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा लफ्ज़ तलाक। मुझे भी ये वीडियो करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत सारे अफराद का पूछा जाने वाला ये सवाल है कि तलाक के बारे में जो इश्यूज़ हैं, तलाक क्यों होती है, उसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं, इस बुरे लफ्ज़ से कैसे बचा जा सकता है या इसके बाद के असरात के ऊपर आप बात करेंगे आज बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू करूँगा इस वीडियो के ना दो टॉपिक हैं। एक है शादी से पहले और एक है शादी के बाद। सबसे पहले तो हम ये गुफ्तगू करते हैं कि आजकल के इस दौर में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमें सोलमेट की तलाश है, यानी एक वो शख्स या वो इंसान जो हकीकी मायनों में आपका एक जीवन साथी बन सकता है, जिससे आपकी रूह, आपका ऑरा या आपकी स्पिरिचुअली इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी भी शख्स को देखकर या आप उसके साथ रहकर चंद दिन या आप उसके साथ चंद मुलाकातें करके और आप उसके साथ सारी ज़िंदगी बेहतर गुजारने की तवक्को रखें। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखें, एक घर में रहने के बावजूद सके बहन भाइयों का मिजाज आपस में नहीं मिलता, तो एक ऐसा शख्स जिसको सारी ज़िंदगी के लिए आपने अपना जीवन साथी मुंतखब करना है, तो आप अगर उसके साथ चंद दिन गुफ्तगू कर लेते हैं या बातचीत कर लेते हैं या एक आधी नशिस्त है, उसमें आप किस तरह से उसको जज कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन सबसे पहला इसका जो फार्मूला ये होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आप अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करवा के या इस्तिखारे की सूरत में चेक करवा के आप जब भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हुई या उन अफराद के लिए जो अभी शादी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने निकाह का जो नेक वक्त है, कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। कम से कम जैसे बरसात है ना, कि बरसात में अगर आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो गिर जाती है, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि महज वक्त में अच्छी कंपैटिबिलिटी भी ख़राब हो जाती है और अच्छे वक्त के अंदर कई दफ़ा बुरी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, कि आप बग़ैर पूछे अपने निकाह का वक्त और कंपैटिबिलिटी के बग़ैर आगे ना चलें। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जो ऑलरेडी अब इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल का शिकार हैं। शौहर है, वो उसकी बीवी उसको छोड़ना चाह रही है, या बीवी है, उसका शौहर उसको छोड़ना चाह रहा है। छोटी छोटी बात पे नाचाकी है और नौबत इस हद तक आ गई है कि अब तलाक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी को छोड़ना चाह रहा है एक दूसरे को, और कोई एक ऐसा साथी जो नहीं छोड़ना चाह रहा कि ये मेरा साथी जो है ये रुक जाए, ये मुझसे तलाक ना ले या मुझे छोड़ के ना जाए। बिल्कुल, उसके लिए बुखारी साहब, अगर दोनों में से कोई एक शख्स भी हकीकी मायनों में अगर ये चाहता है कि हम अपने रिश्ते को ख़त्म ना करें, तो उन लोगों के लिए आज मैं बड़ी एक बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ कि ऐसे अफराद जो तलाक या अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात या मियाँ बीवी आपस में जुदाई के खौफ से परेशान हैं और अपने रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि सूरह यासीन, कुरान पाक की सूरह यासीन, कि आप अगर इसको पीर वाले दिन इशा की नमाज के साथ आपने सिर्फ 4 दफ़ा इसको पढ़ना है, कि 4 दफ़ा आप सूरह यासीन इशा की नमाज के साथ पीर वाले दिन पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से दुआ करें, अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का नाम लें और उनकी वालदा का भी नाम लें, और ये दुआ करें कि आपस में आपकी जो भी तलखियाँ हैं, रंजिशें हैं, वो आपकी ठीक हों और आपका ये प्रोसेस रुके। इससे ये है कि अगर आपका ये मामला थमना होगा अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों के अंदर, ये 7 आपने हफ्ते इसको लगातार करना है, 7 वीक्स आपने इसको लाजमी करना है, ताकि आप ये जो तलाक का प्रोसेस है ये आपका रुक सके और बच सकें। और अगर इसके साथ आपके हाथ में लोहे तकदीर मौजूद है और उस वक़्त जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद
آپ لوہے تقدیر کے اوپر دم کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو باقی کے 7 ڈیز کے اندر جو 6 ڈیز آ رہے ہیں وہ آپ اس کے سورہ یاسین کے حصار میں رہیں گے کہ وہ آپ کی پروٹیکشن بھی کرتی رہے گی اور بعد کے جو مسائل ہیں اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اس کی ایک چھوٹی سی زکوٰۃ بنتی ہے 20 روپے کی کہ 20 روپیہ جب بھی آپ پڑھیں آپ نے پڑھنے سے پہلے 20 روپیہ اس کا ہدیہ کر دیں، کسی بھی غریب یا مستحق کو دے دیں یا کسی مسجد میں کسی چندے میں ڈال دیں، جیسے آپ کو بہتر لگا آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ وظیفہ کیجئے، خوش رہیے اور اپنی زندگی میں امن، محبت اور چاہتیں لے کر آئیں۔ یقیناً یہ وظیفہ قرآن مجید کی اس آیت سے منسوب ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔